बहुत दो दर्द की बात। मुनिपम सुधा सागर जी पे समन और एक मुनीषी से मारपीट। सादर जय जिनेंद्र। घटना तो आप सबको मालूम है कि कहां पर हुई, फिरोजाबाद में हुई, नसिया जी मंदिर में हुई। बस इतना बता रहे हैं। मारने वाले कौन, किन साधु पर ऐसा हुआ, आज उसकी महत्ता नहीं है। लेकिन एक मुनीश्री पर पहले ईंट उठाई जाए, फिर गला दबाने की कोशिश हो, बहुत गंभीर है। आज नसिया जी मंदिर है, चले महालक्ष्मी टीम 1.5 माह पहले में गई थी। 2 महाराज दोनों उसके दर्शन करके आई, चर्चा करके आई थी। यहां पर लगभग हर माह पुलिस आती है, झगड़ा होता है। 2 महीने पहले आपको दिखाया भी था, अनशन हुआ, सामान फेंका गया, ऐसा हर समय हो रहा है यहाँ पर। जैसे 13 और 20 में वास्तव में 36 का आंकड़ा बन गया है। साधु बैनर फाड़ते हैं, कहते हैं कि वो आप जहां मर्जी लगाओ, मेरे कमरे के ऊपर मत लगाओ। ये मेरा तेरा तो होता नहीं। खैर, साधु सबसे अलग अप्रिय होते हैं। उन्होंने बैनर फाड़ा भी। कुछ भी करे मुनीषी, कितने भी बात गलत हो, लेकिन श्रावक हाथ उठा ले। सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं इसके बारे में? क्या जैन श्रावक का इतना ही है? ईंट उठाता है और फिर जाके गला दबा के नीचे गिरने के बाद बहुत कुछ ऐसे दृश्य, और वो भी कोई वीडियो बनाता है और वीडियो फिर वायरल होता है। कोई कल्पना कर सकता है इसके बारे में? आज जैन समाज FIR कर दी गई है। CO भी आए हैं, SP भी आए हैं। वो तो सीधा मुनीषी से कहते हैं कि FIR करवाओ, अपने दस्तखत करो। आज हमारा समाज कहां से कहां जा रहा है। जैसे इस बारे में सोचना, निर्भय सागर जी ने इस पर टिप्पणी दी थी। चैत्य सागर जी ने बताया था कि मेरे शिष्य थे, और फिर क्या हुआ, किसने क्या टिप्पणी दी, क्या का बात ये नहीं हो रही है। समाज को आज सोचना पड़ेगा कि आज हम जहां से किस रसताल पर जा रहे हैं। ये कल्पना की बात, ये कल्पना की नहीं, हकीकत की बात फिरोजाबाद के नसिया जी मंदिर में नहीं सोच पा रहे। हम ये दृश्य दिखा रहे हैं। हमारे पास ऐसे लगभग 60 फोटो भेजी गई हैं, यानी खींच के फोटो भेज दो किधर। और ये बात 5 साल से हो रही है, 5 साल से, लगभग 2-3 सालों का वाक्य तो सामने है। 13-20 और आज समाज इस बारे में बढ़ता जा रहा है और हमारी पहचान जनों की खत्म होती जा रही है। एक बार सुनेंगे जरा मुनीषी से। कोई विवाद की बात नहीं है। हमारा गुरु हमारा है, और तुम आपने उनको कहा उनको उधर अपने पोस्टर लगाओ, हमारे कमरे के ऊपर क्यों लगाओगे? तो इसीलिए बात बताओ, उसने हत्या पहुँची की बहुत बड़े। आपने देखा है, ब्रिटिश बीट तो पड़ा हुआ है, सब कैमरा कैबिड है, और CO भी आए थे, SP भी आए थे। मैंने देखो, हम महाराज जी को दस्तखत करके दे दो। हम ना दस्तखत करेंगे, ना FIR करेंगे। जो कमेटी करेगी वो करेगी, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ना दस्तखत कर सकते, ना हम किसी को फायर कर सकते, क्या FIR कर दो, इनको जेल पहुंचा दो, हम नहीं कर सकते। जिस समय हम एपिसोड आप सुन रहे होंगे ना, तब यहाँ पर इसी दिगंबर जैन पद्मावती पोरवाल पंचायत की यहाँ पर मीटिंग शुरू हुई होगी इसी बारे में। इसकी जानकारी हम बाद में देंगे। पर सचमुच इससे गलत, काली करतूत वाली बात हम सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा निकृष्ट काम भी कर सकते। भक्ति करो, अंधभक्ति मत करो। BNS की धारा 356(2) मानहानि। क्या बताएं इसमें हम? जिस दिन पूरा देश मोक्ष सप्तमी का लाडू चढ़ा रहा था, उस समय बड़े बड़े अखबारों में यह सुर्खियां बन रहा था कि मुनिपुंग सुधा सागर जी। कब की घटना है? 31 अक्टूबर 2024। उस घटना पर संज्ञान लेते हुए रांची अदालत ने, सारथा शर्मा जी की अदालत ने समन जारी कर दिया है मुरुगर के पर। उन्होंने एक बात कही थी उस समय, शायद घटना आपको नहीं मालूम, बता देते हैं कि वकील विवाद पैदा करते हैं, सत्य को नहीं देखते हैं और झगड़े कराते हैं। उनके मुख से जो कहने का भाव था, किसी व्यक्ति एक वकील के बारे में था, कुछ वकील के बारे में था, लेकिन वो भाव में जब होता है, आदमी भूल जाता है ना, मानवीय भूल में उस सब वकीलों के लिए जैसे लग गया। और उस बारे में फिर ये बात शिकायत वकीलों ने की। उस समय शायद बात खत्म भी हो गई थी, लेकिन ये बात अदालत पहुंच के अब मानहानि की बात तक पहुंच गई है। तारीख 9 सितंबर पड़ी है समन के बाद आने की।
ये चित्र तो कल भी दिखाया आपको हमने। निर्वाण लाडू सम्मेर शिखर से लेके अतिशय क्षेत्रों के साथ लगभग नहीं हर मंदिर में चढ़ाया गया। बहुत खुशी से कहते हैं मोक्ष कल्याणक एक कार्तिक अमावस पर, और एक ये सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। पर अखबारों में आया, हर स्थानीय अखबार ने अपने अपने क्षेत्र का कवर किया। बात करेंगे इसकी, पहले चित्र दिखाते हैं दूसरे। ये चित्र देखिए, गांधीनगर जिले के, ये तहसील है मनसा तहसील के मेहूदी जैन मंदिर में हेलीकॉप्टर से उतरे थे गौतम अदानी जी, प्रसिद्ध उद्योगपति जैन, दर्शन करने आए। अच्छी बात है, इसमें कोई अलग बात तो नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति हो, रोडपति से करोड़पति अरबपति आते हैं भगवान के आगे, बहुत अच्छी बात है। और इसको लगभग हर चैनल ने कवर किया ANI के साथ, बहुत सब हर चैनल में कवर हुई। सही बात, लेकिन अफसोस की बात यह है, एक जैन परिवार गया, पूरा चैनल कवर कर गए, लेकिन पूरे देश ने मोक्ष सप्तमी का लाडू चढ़ाया, लेकिन वह के बारे में किसी राष्ट्रीय अखबार ने राष्ट्रीय समाचार के रूप में या किसी राष्ट्रीय चैनल ने राष्ट्रीय समाचार के रूप में इस 23वें तीर्थंकर के 28वें 3वें मोक्ष के बारे में एक लाइन नहीं बोली। क्या लगता है आज जैनों की पर्व या उनकी औकात? आज जैनों ने क्या कर रखा है? सबसे संपन्न समाज पड़े समाज को बस दूध में पड़ी मक्खी शायद समझ रखा है। 76 वर्षीय 58 वर्ष की दीक्षा के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी 125 दीक्षाएं दे चुके, और फिर मोक्ष सप्तमी को सीकर में 7 दीक्षाएं होती, 3 छोटी से बड़ी और 4 नई दीक्षाएं उनके द्वारा दी गई। देख रहे हैं, एक पर्व और 2 उत्साह के साथ उन्होंने इस बारे में कुछ बातें कही, उसमें 1-2 बातें ऐसी सुना देते हैं जो कम से कम इन कानों सुनकर अंदर उतर जानी चाहिए। इस दीक्षा समारोह में सुनेंगे। महोत्सव रागी जीवों को विरागता की ओर ले जाने वाला है, और संसार के प्राणी जो सभी राग में आकंठ में डूबे हुए हैं तो उनको फिर विरागता की कोई बात समझ में नहीं आती। लेकिन इस दृश्य को देख करके उनके मन में यह भाव जगेगा, भाव जगना चाहिए कि हमारे जीवन में भी इतने वर्ष हमारे बीत चुके हैं उम्र के, और हमने अभी तक विरागता का लक्षण भी नहीं जाना है, वैराग्य को भी नहीं जाना, उस तरफ हमारे कदम बढ़े, ये भावना भानी चाहिए। दीक्षाएं तो आज भी दी जा रही हैं। निरपक्षमण योग से आज सुबह दी गई, पर ये दिखा रहे आपको नाते मोते का पोस्टर आपको, जहाँ आचार्य सुवेदी सागर शिष्या आरिका श्री सुवेदी माता जी द्वारा भी 3 ब्रह्मचारिणियों को शूलिका दीक्षा दी गई। दिल्ली के ऋषभोदय में दीक्षाएं होने वाली हैं, 5 से शुरू होकर 10 पर बस नहीं होने वाली है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के कर कमरों द्वारा होंगी है। वो देखना भी है, पहुंचे थे भोपाल में आचार्य श्री समय सागर जी से आशीर्वाद लेने, जगह जगह जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद पा रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते के बाद उस रास्ते पर चढ़ना है, उसका अनुभव भी तो प्राप्त करना है। और पहुंचे फिर इंदौर में मुनि पुंगव सुधा सागर जी के पास। एक अनहोनी बात हो गई, यहाँ सौभाग्य मिला, और उन्होंने जब अर्घ समर्थ दिखने लगे तो मुंह से आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी वाला अर्घ चला गया। एक पहचान आप कहेंगे, ओहो ऐसा हो गया। हाँ, ये पहचान थी एक सुधा विशुद्ध धारा के मिलन की, हृदय मिलन की। एक बार वह भी सुन लीजिए। भैया भैया पीछे रहे। विशुद्ध संचारों से जगत पिताए तुम अनर्क चरिया नरक चरिता नरक मंगल
देश में कर ली बहुत बात, अब करते हैं आपसे देश के बाहर की बात। बर्मिंघम में 150 साल का समारोह हुआ जैन फाउंडेशन का। अरविंदर जैन जी हैं, हमें द्रोणगिरी मिले थे, तब उन्होंने बात की थी हमसे कि हम बर्मिंघम से हैं और हम वहाँ पर एक बड़ा महोत्सव करेंगे, उसकी फ़ोटो आप लगाएंगे क्या? क्यों नहीं लगाएंगे? उन्होंने भेजी है और आप बता रहे हैं आपको खास बात। 1960 में जब सुशील मुनि महाराज जी के बाद ना यहाँ पर जैनों की नींव पड़नी शुरू हुई। कई मंदिर हैं और बहुत बड़ा जैन समाज है। आज विदेशों में वहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कारण क्या है कि वो एक थोड़ा कम समाज है इसलिए होते हैं। कई जगह तो हिंदू और दोनों दिगंबर श्वेतंबर एक ही जगह मिलते हैं मंदिर में, जगह जैनों का एक ही मंदिर मिलता है। बर्मिंघम में दृश्य देख रहे हैं। फिर 2006 में पूर्वी अफ्रीका से लोग आए, उन्होंने मिलकर फिर एक नया बनाया। आज जैन फाउंडेशन को 50 साल हो गए हैं और इस बार संदेश उनके पास प्राइम मिनिस्टर से भी आए और अन्य से भी आए। देख रहे हैं वहाँ के दृश्य कि सब एक साथ हो जाते हैं। कहते हैं कुछ ऐसे समाज होते हैं जब वो पूरा समाज मिलकर आता है, ऐसे कार्यों को, महोत्सव को बड़े आनंद से मनाता है। बर्मिंघम इंग्लैंड के दृश्य देख रहे हैं आप। सहयोग मिला में अरविंदर जैन जी से, जो बर्मिंघम से हमारे पास आए थे, द्रोणगिरी में हमसे चर्चा हुई थी। गुजरात सरकार ने आखिर वो तारीख याद है ना, वो क्या तारीख थी वो, जब 11 जुलाई, जब 12 साल के बच्चे को 50वीं सीढ़ी से दर्शन करने के लिए किसने उत्साह से जा रहा था, शेर जबड़े में लेके चला गया। उससे पहले ही बहुत बार शेर आए, लेकिन कहते हैं ना, जब तक कोई बड़ा कांड नहीं होता है, जानलेवी बात नहीं होती है, तब तक सरकार या प्रशासन के कान पे चूं नहीं रही। हकीकत वही हुई। उससे पहले कम से कम 10 बार यहाँ पे हो चुकी है। कई बार हम भी कह चुके हैं नहीं नहीं नहीं, अब थोड़ा दूर रहिए, शेर नहीं है, कुछ नहीं कहेगा, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक बार शेर ने इतनी बड़ी घटना कर दी। सरकारी फाइलें चलने लगी, कागज लगने लगे, प्रशासन बोलने लगा, 25 ट्रैकर्स की नियुक्ति हो गई। अब अगर ऐसी पहले कर दी होती तो वह बालक आज हमारे बीच से नहीं गया होता। ये भी नहीं कह सकते कि लौट के बुद्धू घर को आए, जो चला गया वह नहीं आ सकता, क्योंकि वह किसी बड़े घर का नहीं था, इसलिए बात में कुछ दम नहीं था। पर ये देख रहे हैं अब बाकायदा जाल आ गए हैं। 25 की नौकरी भर्ती हो गई है 11 माह के लिए, और उनको दी। उसके बाद भी शेर आया था, तो देख रहे हैं पीछे वह शेर आया था, लोग वो ट्रैकर्स देख रहे थे। अब उन्होंने यही कहा है कि ट्रैकर्स को कम से कम जाल ले आए हैं, पिंजरे ले आए हैं, अब उनको पकड़ने की और समझाने की है। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है बाकायदा, भी देख रहे हैं पुलिस को ट्रेनिंग भी दी गई है कि किस तरीके से, कैसे माहौल में क्या कदम उठाना होगा। कम से कम इस जो हमारा गिरनार में जाने का रास्ता है, वह तो यात्रा के लिए सुरक्षित करना होगा, समझना होगा, जानना होगा। एक जान जा चुकी है, अब और नहीं। सादर जय जिनेंद्र।